उत्तर प्रदेश के अंदर आज आपके हमारे क्या हाल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बलिया के अंदर एक पिछड़े समाज के हमारे हिंदू भाई का मर्डर हो गया था। आजमगढ़ के अंदर एक दलित भाई को काट करके गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। समाजवादी पार्टी के लोग गए, इनका डेलीगेशन बाकायदा इनके कौमी सदर ने लिख करके दिया। बलिया भी गए, गोरखपुर के अंदर गुप्ता जी को मारा गया, खुद अखिलेश यादव जी वहां पर गए। आजमगढ़ के अंदर लल्लू गए, कल्लू गए, मुन्नू गए, बबलू गए, शेखर गया, रावण गया। लेकिन उसी आजमगढ़ के अंदर 5 दिन बाद 2 मुस्लिम नौजवानों को फरिया के अंदर चकिया हुसैनाबाद में उनके गले को काट दिया गया चाकुओं से। एक तो मौके पे मर गया, दूसरा हॉस्पिटलाइज था। लेकिन ना मुन्नू गया, ना लल्लू गया, ना पप्पू गया, ना शेखर गया, ना रावण गया। सवाल यह है कि अगर तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारे खून की कीमत है। हमारे खून की कीमत आज मौजूदा वक्त में पानी से भी सस्ती है। मुसलमानों, कभी आपने सोचा इस चीज को? अभी अल्ताफ को कासगंज के अंदर मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव गए? प्रियंका गांधी अभी आगरा के अंदर गई थी, रातों रात गई, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से लखनऊ लैंड करके वहां से बाई रोड। सवाल यह है मुसलमानों, आपकी आवाज कौन है? कौन है आपकी आवाज? आपकी आवाज अगर हिंदुस्तान में बेज़बानों की जबान, मजलूमों की आवाज, वंचित शोषितों की आवाज अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी के कायदीन नहीं है, वो बहुजन समाज या कांग्रेस बीजेपी में रहने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि वो एक लीडर है जो सरजमीन दक्कन से आता है। उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। आप मुझे बताइए कि मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ के नेताओं से पूछिएगा, उन चपरासियों से पूछिएगा कि मुजफ्फरनगर तुम्हारा एमएलए, तुम्हारा मिनिस्टर क्यों नहीं गया? सारे के सारे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि साहब चलो सैफई में, वहां चल करके नंगा डांस देखेंगे। 2012 से 17 तक समाजवादी की हुकूमत में खालिद मुजाहिद को मार दिया गया पुलिस कस्टडी के अंदर। हकीम तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद को उठाया गया, आजमगढ़ से बाराबंकी बताया गया, आरडीएक्स AK-47 बता करके जेल में डाला गया। बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी, लोगों का दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो निमेश कमीशन का गठन हुआ। निमेश कमीशन ने 2014 में अपनी रिपोर्ट अगस्त के महीने में पेश की। उस निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा खालिद मुजाहिद, हकीम तारिक बेगुनाह हैं, जिन पुलिस वालों ने इन्हें फंसाया है उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। निमेश कमीशन को पटल पे नहीं लाया गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। कौन सा इंसाफ हुआ हमारे साथ? समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों, हम सत्ता में आएंगे, आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जिन मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाला गया है उन्हें हम रिहा करेंगे। तो निमेश कमीशन की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया? हकीम तारिक को रिहा नहीं किया गया। किसके मुकदमे वापस लिए गए? समाजवादी पार्टी के वर्करों के मुकदमे वापस लिए गए। किसी एक मुसलमान जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके 10-10 साल जेल की सलाखों में पीछे सड़ाया जा रहा है, एक के मुकदमे वापस नहीं लिए गए। मुसलमानों, समझो इस बात को। अगर आप इस सब बात को समझ रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से किसी मुसलमान एमएलए को जिता करके भेज देंगे तो उससे आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। यह हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपके मकान नहीं है, आपके खेत नहीं है, आपके बागीचे नहीं है, आपके पैसे नहीं है।
जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है। और जिस समाज ने, जिस कौम ने सियासत नहीं किया वो हाशिए पर चली जाती है। वो सियासी ताकत थी जिसने हमारी शरीयत में मुदाखलत किया, और वो सियासी ताकत थी जिसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के विरोध किया उस बिल का। वो सियासी ताकत है जिसने CAA जैसे कानून को बनाया। वो सियासी ताकत ही थी जिसने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस बिल को फाड़ करके फेंक दिया। मुसलमानों समझो, और इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट है 540 सांसदों पर मुश्तमिल है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा SC ST का होता है, रिजर्व है वो सीटें। लेकिन बावजूद उसके आजाद भारत में दलितों के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। कभी शिकायत लेकर के अगर वो प्रधान के पास या मुखिया के पास गया तो उन्हें जूते मारे गए और कहा गया तू दलित है, तेरा काम यही है, तेरी जिंदगी का मुकद्दर है, तू सुबह उठेगा अपने घरों की गंदगी नहीं बल्कि मेरे घरों की गंदगी साफ करेगा। तेरी बहन बेटियों का यही काम है कि हम बलात्कार करते रहेंगे, तेरी हिम्मत नहीं है कि तू शिकायत कर सकेगा। लेकिन दलितों को इंसाफ कब मिला? 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बैठा था वो गूंगा था, अपनी कौम पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर वो मुंह नहीं खोल सकता था। मान्यवर काशीराम निकले पंजाब की सरजमीन से, उन्होंने दलितों से कहा कि ऐ दलितों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा हुआ 131 MP जो दलित है वो तुम्हारी आवाज बन सकता है, तो कभी नहीं बन सकता। ये अपनी पार्टी की लाइन पर बोलेगा, अपनी पार्टी की आवाज बन सकता है, कभी अपने समाज की आवाज नहीं बन सकता। क्योंकि ऐवानों में पार्टियां बोलती हैं, कोई MP कोई MLA नहीं बोला करते। अगर कोई MP बोलता तो ट्रिपल तलाक पर मौलाना इसराउल हक कासमी साहब खड़े होकर के जरूर बोलते। लेकिन उन्होंने अपने वीडियो जारी करके कहा कि मैं ट्रिपल तलाक पर बोलना चाहता था, मेरी शरीयत को शहीद किया जा रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। एक आलिम शरीयत के बारे में जब शरीयत शहीद हो वो जितना महसूस कर सकता है, हम जैसे जाहिल महसूस नहीं कर सकते। हुआ क्या, 3 महीने के अंदर मौलाना इस दुनिया से रहलत कर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस कौम के पास अपना सियासी परचम नहीं होता, जिस कौम के पास अपना सियासी लीडर नहीं होता, जिस कौम की अपनी सियासी जमात नहीं होती, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता, उस कौम की हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं हो सकती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, काबिल एहतराम, इज़्ज़त माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला सदर अलीगढ़ गुफरान नूर साहब, मगरिबी यूपी के इंचार्ज जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, जनाब फरहान जुबैरी साहब, प्रदेश महासचिव डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब, स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर जनाब मौलाना नोमान नदवी साहब, दिल्ली से तशरीफ लाए हमारे भाई DS बिंद्रा साहब, पार्टी के कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्पोक पर्सन जनाब अदील अलवी साहब, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, तारीखी सरजमीन
सर सैयद की सरजमीन अलीगढ़ के मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आपको मालूम है कि 2022 में असेंबली का इलेक्शन है। 5 साल में जमहूरी मुल्क के अंदर एक मर्तबा आवाम को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलता है। एक दिन की गलती 5 साल हमें पछताना पड़ता है। एक दिन का सही फैसला 5 साल तक हमारा इलाका, हमारे लोग, हमारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतर होती हैं, इलाके का डेवलपमेंट अच्छा होता है। 2017 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लड़े। एक सीट पर हम रनर रहे संभल में, जहां हम लोगों ने 60,000 से ज्यादा वोट हासिल किया। 3 सीटों पर हमने थर्ड पोल किया, लगभग 5 लाख से ज्यादा हम लोगों ने वोट हासिल किया। 2014 से उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया था। दारुस्सलाम हैदराबाद की सरजमीन में जाकर के जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब से मैंने मुलाकात की और मैंने कहा कि सदर मोहतरम उत्तर प्रदेश का नौजवान उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है। सदर मोहतरम ने मुझसे कहा कि शौकत साहब, मैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। उत्तर प्रदेश के हर एक घर में 2-2 पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक घर में नेता है। 1000 से ज्यादा पार्टियां उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। सदर मोहतरम ने यह समझा था कि हम 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए उनके पास आए हैं। जब हमने कहा सदर मोहतरम, हम इलेक्शन के लिए आपके पास नहीं आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2012 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों से बहुत बड़े वादे किए थे। मुसलमानों से कहा था कि हम मुसलमानों तुम्हें रिजर्वेशन देंगे, अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है हम सत्ता में आएंगे, 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। सदर मोहतरम ने मुझसे कहा कि शौकत साहब, मैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। उत्तर प्रदेश के हर एक घर में 2-2 पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक घर में नेता है। 1000 से ज्यादा पार्टियां उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। सदर मोहतरम ने यह समझा था कि हम 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए उनके पास आए हैं। जब हमने कहा सदर मोहतरम, हम इलेक्शन के लिए आपके पास नहीं आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2012 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों से बहुत बड़े वादे किए थे। मुसलमानों से कहा था कि हम मुसलमानों तुम्हें रिजर्वेशन देंगे, अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है हम सत्ता में आएंगे, 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को लागू किया जाएगा। भाई, तुम्हारे माइक में मुझे लगता है बीजेपी या समाजवादी का वायरस घुस गया है। 2014 का इलेक्शन हमने कहा सदर मोहतरम से हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हम माहौल को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें नहीं लगता है
कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, वो बीजेपी को हरा पाएगा। सदर मजलिस से हमने कहा कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का वोट ना बटे, इसलिए उत्तर प्रदेश में आपकी आवाज का होना बहुत जरूरी है। जब हमने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, 2014 का हम इलेक्शन नहीं लड़े उत्तर प्रदेश के अंदर, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में आपने देखा 2014 में बीजेपी चुनाव जीत गई। बड़ी तादाद में 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल किया उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के इलेक्शन में। 2017 में लगातार 3 साल हमने संगठन पर काम किया, 17 में इलेक्शन लड़े, हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 2017 का बल्दिया का इलेक्शन 8 महीने के बाद, विधानसभा के इलेक्शन के बाद हमने दोबारा उस पर अपने कैंडिडेट खड़ा किया। एक सीट मेयर की हमने पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ फिरोजाबाद में लड़ाया था, जहां पर बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन वहां पर सेकंड पोल समाजवादी ने नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था। और 1, 2, 3 नहीं बल्कि फिरोजाबाद से 9 कारपोरेटर हम कामयाब करा करके लेकर आए। उत्तर प्रदेश में महानगर से हमारे 32 कारपोरेटर जीते। 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ तो जिला पंचायत का हमने 125 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से हमने 24 सीटें जीती और लगभग हम 69 सीटों पर हम रनर रहे कि कोई सीट हम 2 वोट से, कोई 10 वोट से, कोई 15 वोट से हार गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उत्तर प्रदेश में कामयाबी की तरफ गामजन है। लेकिन आपकी जरूरत है नौजवानों, मैं अकेला पूरे उत्तर प्रदेश के एक घर नहीं जा सकता, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने आप को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को शौकत अली समझना पड़ेगा, आपको इस जमात को अपनी जमात समझना पड़ेगा, आपको अपने इस परचम को लेकर के एक घर में जाना पड़ेगा। वरना ये समझ लेना 74 सालों से जो गुलामी की शराब पिला करके तुम्हें सुलाया गया है, तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें बेहोशी से बाहर आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज आपके हमारे क्या हाल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बलिया के अंदर एक पिछड़े समाज के हमारे हिंदू भाई का मर्डर हो गया था। आजमगढ़ के अंदर एक दलित भाई को काट करके गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। समाजवादी पार्टी के लोग गए, इनका डेलीगेशन बाकायदा इनके कौमी सदर ने लिख करके दिया। बलिया भी गए, गोरखपुर के अंदर गुप्ता जी को मारा गया, खुद अखिलेश यादव जी वहां पर गए। आजमगढ़ के अंदर लल्लू गए, कल्लू गए, मुन्नू गए, बबलू गए, शेखर गया, रावण गया। लेकिन उसी आजमगढ़ के अंदर 5 दिन बाद 2 मुस्लिम नौजवानों को फरिया के अंदर चकिया हुसैनाबाद में उनके गले को काट दिया गया चाकुओं से। एक तो मौके पे मर गया, दूसरा हॉस्पिटलाइज था। लेकिन ना मुन्नू गया, ना लल्लू गया, ना पप्पू गया, ना शेखर गया, ना रावण गया। सवाल यह है कि अगर तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारे खून की कीमत है। हमारे खून की कीमत आज मौजूदा वक्त में पानी से भी सस्ती है। मुसलमानों, कभी आपने सोचा इस चीज को? अभी अल्ताफ को कासगंज के अंदर मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव गए? प्रियंका गांधी अभी आगरा के अंदर गई थी, रातों रात गई, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से लखनऊ लैंड करके वहां से बाई रोड। सवाल यह है मुसलमानों, आपकी आवाज कौन है? कौन है आपकी आवाज? आपकी आवाज अगर हिंदुस्तान में बेज़बानों की जबान, मजलूमों की आवाज, वंचित शोषितों की आवाज अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी के कायदीन नहीं है, वो बहुजन समाज या कांग्रेस बीजेपी में रहने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि वो एक लीडर है
जो सरजमीन दक्कन से आता है, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। आप मुझे बताइए कि मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ के नेताओं से पूछिएगा, उन चपरासियों से पूछिएगा कि मुजफ्फरनगर तुम्हारा एमएलए, तुम्हारा मिनिस्टर क्यों नहीं गया। सारे के सारे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि साहब चलो सैफई में, वहां चल करके नंगा डांस देखेंगे। 2012 से 17 तक समाजवादी की हुकूमत में खालिद मुजाहिद को मार दिया गया पुलिस कस्टडी के अंदर। हकीम तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद को उठाया गया, आजमगढ़ से बाराबंकी बताया गया, आरडीएक्स AK-47 बता करके जेल में डाला गया। बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी, लोगों का दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो निमेश कमीशन का गठन हुआ। निमेश कमीशन ने 2014 में अपनी रिपोर्ट अगस्त के महीने में पेश की। उस निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा खालिद मुजाहिद, हकीम तारिक बेगुनाह हैं, जिन पुलिस वालों ने इन्हें फंसाया है उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। निमेश कमीशन को पटल पे नहीं लाया गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। कौन सा इंसाफ हुआ हमारे साथ। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों, हम सत्ता में आएंगे, आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जिन मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाला गया है उन्हें हम रिहा करेंगे। तो निमेश कमीशन की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया। हकीम तारिक को रिहा नहीं किया गया। किसके मुकदमे वापस लिए गए। समाजवादी पार्टी के वर्करों के मुकदमे वापस लिए गए। किसी एक मुसलमान जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके 10-10 साल जेल की सलाखों में पीछे सड़ाया जा रहा है, एक के मुकदमे वापस नहीं लिए गए। मुसलमानों समझो इस बात को। अगर आप इस सब बात को समझ रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से किसी मुसलमान एमएलए को जिता करके भेज देंगे तो उससे आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। यह हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपके मकान नहीं है, आपके खेत नहीं है, आपके बागीचे नहीं है, आपके पैसे नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है। और जिस समाज ने, जिस कौम ने सियासत नहीं किया वो हाशिए पर चली जाती है। वो सियासी ताकत थी जिसने हमारी शरीयत में मुदाखलत किया और वो सियासी ताकत थी जिसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के विरोध किया उस बिल का। वो सियासी ताकत है जिसने CAA जैसे कानून को बनाया। वो सियासी ताकत ही थी जिसने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस बिल को फाड़ करके फेंक दिया। मुसलमानों समझो, और इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट है 540 सांसदों पर मुश्तमिल है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा SC ST का होता है, रिजर्व है वो सीटें, लेकिन बावजूद उसके आजाद भारत में दलितों के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। कभी शिकायत लेकर के अगर वो प्रधान के पास या मुखिया के पास गया तो उन्हें जूते मारे गए और कहा गया तू दलित है, तेरा काम यही है, तेरी जिंदगी का मुकद्दर है, तू सुबह उठेगा अपने घरों की गंदगी नहीं बल्कि मेरे घरों की गंदगी साफ करेगा। तेरी बहन बेटियों का यही काम है कि हम बलात्कार करते रहेंगे, तेरी हिम्मत नहीं है कि तू शिकायत कर सकेगा। लेकिन दलितों को इंसाफ कब मिला। 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बैठा था वो गूंगा था, अपनी कौम पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर वो मुंह नहीं खोल सकता था। मान्यवर काशीराम निकले पंजाब की सरजमीन से, उन्होंने दलितों से कहा कि ऐ दलितों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा हुआ 131 MP जो दलित है वो तुम्हारी आवाज बन सकता है,
तो कभी नहीं बन सकता। ये अपनी पार्टी की लाइन पर बोलेगा, अपनी पार्टी की आवाज बन सकता है, कभी अपने समाज की आवाज नहीं बन सकता। क्योंकि ऐवानों में पार्टियां बोलती हैं, कोई एमपी कोई एमएलए नहीं बोला करते। अगर कोई एमपी बोलता तो ट्रिपल तलाक पर मौलाना इसराउल हक कासमी साहब खड़े होकर के जरूर बोलते, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो जारी करके कहा कि मैं ट्रिपल तलाक पर बोलना चाहता था, मेरी शरीयत को शहीद किया जा रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। एक आलिम शरीयत के बारे में जब शरीयत शहीद हो, वो जितना महसूस कर सकता है, हम जैसे जाहिल महसूस नहीं कर सकते। हुआ क्या, 3 महीने के अंदर मौलाना इस दुनिया से रहलत कर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह है कि जिस कौम के पास अपना सियासी परचम नहीं होता, जिस कौम के पास अपना सियासी लीडर नहीं होता, जिस कौम की अपनी सियासी जमात नहीं होती, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता, उस कौम की हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं हो सकती। दलितों ने अपना परचम बनाया। और सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में 20% दलित बहुजन समाज पार्टी के साथ है, तो वो झूठ बोलते। 16 जातियां उत्तर प्रदेश में दलितों की हैं, 15 जातियां बीजेपी के साथ है, 11% जो जाटव है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सिर्फ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 11% जाटो मुत्तहिद हुआ। काशीराम ने गली गली कूचे कूचे जाटो बस्ती में जाकर के कहा है, मेरे जाटो समाज के भाइयों, अगर तुम चाहते हो तुमको इंसाफ मिले, तो घर में बैठ करके या कांग्रेस को झंडे को अपने कंधों पे रख करके तुम्हें इंसाफ मिल जाए, तो ये नामुमकिन है। आजाद भारत में तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, जिद्दोजहद संघर्ष करना पड़ेगा। क्या हुआ, उन्होंने अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, अपना नीला परचम बनाया, काशीराम मायावती को अपना नेता माना। जिस कौम को लोग कहते थे कि ये कौम गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम है, जिसे लोग जाहिल कहते थे, जिसे लोग नाकारा कहते थे, जिनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि वो अपने घरों की गंदगी बाद में दूसरे के घरों की गंदगी को साफ करना, मेरे भाई वो कौम मुत्तहिद हुई। उसने कभी अगर मगर लेकिन नहीं, उसने कभी ये नहीं देखा कि बीएसपी से कौन कैंडिडेट है। उसने हमेशा एक चीज देखी कि हमारी पार्टी का भेजा हुआ ये घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, उसको उससे मतलब नहीं। उसने अपने सिंबल को वोट डाला, और जब तक आप उनकी तरह मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप अपने परचम, अपने लीडर, अपने सिंबल को नहीं वोट डालेंगे, जब तक आप हिंदुस्तान में बावकार कौम नहीं बन सकते। आज अगर लोग ये सोचते हैं कि हम समाजवादी से जीत करके जाएंगे तो हम अपना वकार पालेंगे, यकीनन आप अपना वकार पा सकते हैं इंफरादी तौर से। आपकी बिल्डिंगें 1 माले से 2 माले बन सकती हैं, आप छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पर आ सकते हैं, आपके रस्म रसूख अच्छे हो सकते हैं, आपका बेटा इंडिया से बाहर जाकर के लंदन ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ सकता है, लेकिन कौम के अच्छे दिन कब आएंगे, जब कौम का अपना सियासी प्लेटफॉर्म होगा। दलित मुत्तहिद हुआ, 4 मर्तबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कोई एक ऐसा थाना है जहां बता दीजिए कि दलित का बेटा नहीं है? कोई ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां पर दलित का बेटा नहीं है? मुसलमानों, आप कहां हो? 1% भी सरकारी नौकरियों में नहीं। कौन है जिम्मेदार? 7% यादव उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद समाजवादी पार्टी का गठन किया। 1989 में पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के सपोर्ट से बने थे। हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, समाजवादी पार्टी के दरी बिछाने वाले चपरासियों, तुम्हारे आका उत्तर प्रदेश में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो बीजेपी के रहमो करम पर बने थे। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी का गठन किया,
मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी को तलाक दे दिया, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, अपने बड़ों की बातों पर यकीन किया और उसने समाजवादी पार्टी के डंडे और झंडों को अपने कंधों पर रख करके समाजवादी जिंदाबाद के नारे लगाए। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 7% यादवों ने 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश में हुकूमत की। आज हर थाने में, हर सरकारी दफ्तर में उनका बेटा है, उनका भाई है। आप बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी को कौन बनाया था? मुलायम सिंह यादव, आजम खान ने मिलकर के बनाया था। मुलायम सिंह यादव का अगर पानी गिरा बदन से तो आजम खान ने अपना खून बहाया समाजवादी पार्टी के लिए। आज लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल क्यों नहीं जाते हैं, ये इतना भड़काऊ बयान देते हैं। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में अमित शाह, राहुल गांधी, हत्ता की नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस पकड़ाया। मेरे कायद ने 100 से ज्यादा जलसे किए, लेकिन कोई नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। क्यों? अरे तुम्हारा लीडर तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बोलता, उसको उत्तर प्रदेश बोलने नहीं आता, और तुम मेरे लीडर पे सवाल कर रहे हो कि जेल क्यों नहीं। तुम क्या समझ रखे हो भाई? हमारे लीडर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सबसे काबिल तरीन लीडर हैं। अमित शाह नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, जेपी नड्डा नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं है। 2014 में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड अगर किसी को मिला तो मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिला। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, जवाब दोगे? मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा था कि नहीं था? तो जेल क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव के ऊपर गोमती रिवर फ्रंट की जांच चल रही है, बड़ा घोटाला है, 11 लोग जेल जा चुके हैं। अखिलेश यादव जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? हजारों करोड़ का घोटाला है वो, और तुम कह रहे अरे मेरे लीडर के ऊपर इस तरीके के अल्हम्दुलिल्लाह कोई इल्जाम नहीं है। आजम खान कहां है? आजम खान कहां है? मुलायम सिंह यादव जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, जेल नहीं गए। मेरे भाई को किताब चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी में जेल के अंदर भेज दिया गया। मुलायम सिंह यादव बीमार होते हैं, मेदांता किससे जाते हैं? जहाज से, एयर एम्बुलेंस से। मेरा भाई बीमार होता है, सीतापुर से लखनऊ सरकारी एम्बुलेंस से जाता। समझो आजम खान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी के लिए वक्फ कर दिया। 15 मिनट के लिए अखिलेश यादव को डिटेन किया गया था। समाजवादी के जितने भी चपरासी थे, जुम्मन चचा, सब जमीन पे बैठ गए थे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन आजम खान के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं। बैरकत मेरे दोस्तों, वक्त नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाना भी है। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जमी के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमी के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा।